बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबर अली आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन है केमिस्ट्री के ऊपर है। तो हमारा जो मेन हेडिंग है चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के ऊपर हम इंट्रोडक्शन करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा उसकी ब्रांचेस है, उसके ऊपर भी हम आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन आज का जो टॉपिक है हमारे केमिस्ट्री है। टॉपिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री तो हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाके हमने थोड़ा सा बात करनी है। केमिस्ट्री को हम थोड़ा साइड पर रखते हैं, इसके बैकग्राउंड में हम जाके थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड है साइंस। साइंस केमिस्ट्री से पहले बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, कहाँ से ये केमिस्ट्री निकला। तो हम उससे पहले हम साइंस के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, साइंस के ब्रांचेस वगैरह उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। साइंस, व्हाट इज साइंस? ये साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया, लैटिन वर्ड। साइंटिया, साइंस एक लैटिन वर्ड है जो कि साइंटिया से निकला है। और साइंस एक नॉलेज है। नॉलेज तो है लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन सा नॉलेज है। अक्सर हम अगर बात करें तो साइंस एक नॉलेज है, सबसे पहले हम यही कहते हैं, लेकिन कौन सा नॉलेज है हम उसके ऊपर आगे बात करते हैं। नॉलेज तो इंग्लिश भी नॉलेज है, केमिस्ट्री भी नॉलेज है, अच्छा पॉक स्टडी भी नॉलेज है, उर्दू भी नॉलेज है, लेकिन कौन सा नॉलेज है, इन सब में कौन सा नॉलेज है, किस चीज़ के नॉलेज के बारे में यहाँ जिक्र होती है। तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है knowledge है। Science is a knowledge which we obtain by observation, experiment and hypothesis। इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस। हम इन तीनों के जरिए जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। कौन सा वो तीन चीज़ें हुआ ये हम यहाँ नोट करते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। नंबर 1 हाइपोथेसिस, experiment, and the third one is observation। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के जरिए जो हम नॉलेज गेन करते हैं हम उसे साइंस कहते हैं। यह हमारे जो बेसिक डिफिनेशन है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि वीडियोस भी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हम आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो 10-15 मिनट में क्लोज हो जाए। तो साइंस का जो मेन डिफिनेशन है हमें तो ये मालूम हुआ, लेकिन साइंस के भी आगे तीन टाइप्स है, मतलब बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम जो मेन 3 टाइप्स हैं हम उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। वो 3 टाइप्स कौन से? 3 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स है। वो कौन से हम वो यहाँ पर बोर्ड पे हम लिखते हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन से है? यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस हमारा पहला टाइप्स जो है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस एंड द सेकेंड वन इज formal science, and the third one and the last one is
सोशल साइंस, ये हमारे पास साइंस के बेसिक 3 टाइप्स है। नंबर 1 पे हमारे पास यूनिवर्सल साइंस है, फिर हमारे पास फॉर्मल साइंस है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, सोशल साइंस। ये 3 हमारे पास बेसिक टाइप्स है, लेकिन इन तीनों टाइप्स में भी आगे सब डिवीजन है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास किस चीज़ के बारे में हम जिक्र करते हैं। यूनिवर्सल साइंस में नंबर 1 पे हम इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन तीनों के बारे में हम जो जिक्र करते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल साइंस है। यूनिवर्सल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास यूनिवर्सल साइंस है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में हम किस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, इसमें हमने लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फॉर्मल साइंस में हम लॉजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। वो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, लॉजिक्स एंड मैथ्स। फॉर्मल साइंस में हम बेसिकली लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। और हमारा जो लास्ट एंड थर्ड वन इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी हम किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, एक पीपल एंड सोसाइटी, पीपल और सोसाइटी के बारे में हम सोशल साइंस में हम डिस्कस करते हैं, पीपल एंड सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा जो बेसिक कंसेप्ट साइंस के ऊपर। तो साइंस में हमने देखा कि उसका डिफिनेशन हमने देखा, उसके बाद हम उसका जो टाइप्स है उसके ऊपर हमने बात किया, उन टाइप्स की जो सब ब्रांचेस, सब डिविजन्स है, हम उसके ऊपर बात की कि क्या है यूनिवर्सल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, फॉर्मल साइंस में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, अच्छा सोशल में हम किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, ये हम क्लियर हो। तो उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है केमिस्ट्री, कि ये केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, मैं ऊपर से थोड़ा रफ करता हूँ। जो हमारा मेन टॉपिक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें क्या होता है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का तो ब्रांच है हमें मालूम है, लेकिन इसमें हम किस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में हम 4 चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे मेन 4 चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 देखते हैं वो कौन से है, क्या है, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ अ मेटल, मेटल। नंबर 2 properties of a matter, and third one structure, and the fourth one is reaction, reactions of the matter। तो ये हुआ हमारा केमिस्ट्री का जो मेन डिफिनेशन है। हम इस डिफिनेशन भी के तौर पर हम लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ये हमारा बेसिक डिफिनेशन है। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर के कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या खुसूसियात हैं, किस तरह यहाँ पर रिएक्शंस होता है,
और जो इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह यहाँ पर कैसे बनते हैं, उसके ऊपर हम जो बात करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री के भी आगे जो ब्रांचेस है उसके ऊपर भी हम आहिस्ता देखते हैं, उसके ऊपर भी। लेकिन हमारे जहन में एक सवाल पैदा होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेटल 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 यहाँ पर डिफिनेशन में हमारे पास मेटल आया, तो हम देखते हैं कि मेटल क्या है। मेटल मेटल में मैं डिफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या है मेटल? मेटल एक चीज है जो मास भी रखता हो और स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। मेटल एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटल। that weight and occupy space is called matter। तो मेटर क्या है? मेटर एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्युपाई स्पेस, जो कि वेट भी हो और ऑक्युपाई स्पेस भी करता हो। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मेटर है क्योंकि इसका वेट भी है और स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। उसके अलावा दुनिया में हर चीज़ मेटर है। हर अगर हम देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग भी आल्सो मेटर, क्योंकि हमारा वेट भी है, हम जगह भी हम ऑक्युपाई करते हैं आसानी से। उसके अलावा हमारे जहन में एक सवाल पैदा, हर चीज़ मेटर है लेकिन एक चीज़ मेटर नहीं है, एयर। अगर हम एयर की बात करें, हवा, ये मेटर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको किसी सिलेंडर में हम इसको अगर भर दिया जाए तो ये मेटर की शक्ल में आ सकते हैं। अदरवाइज एयर इज अ नॉन मेटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री के ऊपर हम दोबारा जाते हैं तो केमिस्ट्री में किस चीज़ के कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन यानी किस चीज़ से बना है, यह हुआ आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक। इसमें हमने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद मेटर हो गया। केमिस्ट्री कंपोजिशन यानी किस चीज़ से बना है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या क्या खसूसियात है, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर, अच्छा, उसके अलावा रिएक्शन ये किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं, इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, उसके ऊपर हमने मेटर के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। उसके आगे भी मुख्तलिफ मेटर के भी आगे कुछ अक़साम है। सब्सटेंस है, मिक्सचर है, सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होता है और मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म में होता है। उसके अलावा हम कल इंशाल्लाह, कल हमारा जो टॉपिक होगा, हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा आज आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, अगर मैंने कहीं पे कोई गलती भी की हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप लोगों के जहन में जिस किस्म के सवाल आप लोगों के जहन में वो भी आप लोग कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसका जवाब एक लेक्चर की सूरत में आप लोग तक पहुँचाऊँ। उसके लिए हमारा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें और इंशाल्लाह कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री लेकर हम कल इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।